कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन था। एक ऐसा दिन जिसका हर अनुयायी साक्षी बना। कल मौजूदा सरकार बाबा जी महाराज जी की दस्तारबंदी की रस्म अदा की गई थी। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक महान विरासत को आगे बढ़ाने का पवित्र संकल्प था। मगर इस ऐतिहासिक पल में माहौल तब और भी भावुक हो गया जब बाबा जी महाराज जी अपने प्यारे हुजूर जी को याद कर बहुत रोए। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके मौन संवाद थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी हर एक सांस, हर एक धड़कन सिर्फ और सिर्फ हुजूर जी को ही याद कर रही थी। ये आंसू उसी गहरे प्रेम और विछोड़े की याद दिला रहे थे जिसने 1 जून 1990 को पूरी संगत को झकझोर दिया था। ये वही दिन था जब हुजूर जी ज्योति ज्योत समा गए थे। उस दिन हर आंख नम थी, हर दिल में अपने प्यारे सतगुरु से विछड़ने का गम था और पूरी संगत फूट फूट कर रोई थी। हुजूर जी ने अपना अंतिम सत्संग जगजीवन साचा एको दाता बाणी पर फरमाया था। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल संगत को सही राह दिखाने में लगा दिए। इन 40 सालों में उन्होंने संगत को एक पिता की तरह समझाया, मार्गदर्शन दिया और एक ही अटल उपदेश दिया। उनका उपदेश सीधा और स्पष्ट था, भाई, नाम की कमाई के बिना आपका पार उतारा नहीं होगा। यही एक वाक्य उनके 40 साल के सत्संग का सार था। यही वो धुरी थी जिसके चारों ओर उनकी हर शिक्षा घूमती थी। कल बाबा जी महाराज जी के आंसू उसी शिक्षा, उसी प्रेम और उसी जिम्मेदारी का प्रतीक थे। वे आंसू बता रहे थे कि गुरु की याद और उनका दिया हुआ ज्ञान आज भी उनके दिल में कितना जीवित है। दस्तारबंदी की ये रस्म केवल एक परंपरा का निर्वाह नहीं, बल्कि हुजूर जी के उसी संदेश को आगे ले जाने का एक प्रण है। गुरु की याद में तड़पना क्या होता है, विरह क्या होती है, आज इस सत्संग में हम श्रवण करने जा रहे हैं। तो आप जी सभी से विनम्र बेनती है, यह विरह से भरा हुआ सत्संग इसे मिस मत कीजिएगा, पूरा सुनकर जाइएगा। तो आओ सुनते हैं। आज का विषय प्रेम रहेगा। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि इश्क हकीकी और इश्क मजाजी में फ़र्क है। जहाँ प्रेम क्या है, कैसे करना है और प्रेम का फल क्या होता है, आज के इस महत्वपूर्ण सत्संग में हम जानेंगे। सारा विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक चीज़ पर टिका है, वो है प्रेम। बाबा जी अपने अक्सर सवालों जवाबों में फरमाते हैं कि कदर की बात है, प्रेम की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जी हमसे भजन सिमरन नहीं होता, तो बाबा जी कहते हैं बात सिर्फ प्रेम की है। तो प्रेम कैसे करना है और प्रेम होता क्या है, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो आइए आज सब मिलकर इस विषय के बारे में श्रवण करते हैं। प्रेम और इश्क एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। प्रेम को समझना आसान नहीं, क्योंकि प्रेम की महिमा लफ्ज़ों के द्वारा नहीं की जा सकती। यह वह कोमल भाव है जिसका अनुभव सच्चा प्रेमी ही कर सकता है। जीवा में वह शक्ति नहीं कि इसको शब्दों में बयान कर सके। प्रेम वास्तव में परमात्मा का दूसरा रूप है। जिस प्रकार परमात्मा की महत्ता और महिमा शब्दों के द्वारा बयान नहीं की जा सकती, उसी प्रकार प्रेम की प्रशंसा भी लिखकर या बोलकर नहीं की जा सकती। आजकल आम लोग प्रेम को गलत समझ रहे हैं। अगर प्रेम की झलक देखनी है तो किसी सच्चे प्रेमी में देखी जा सकती है।
इसकी कथा सुननी हो तो मंसूर जा मसीह से सुनो, जो हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। मीराबाई से सुनो, जो जहर का प्याला अमृत मान कर पी गई। जहाँ गुरु अर्जन साहब से सुनो, जो तपते हुए तवे पर बैठकर तेरा किया मीठा लागे का उच्चारण करते रहे। इस मार्ग पर प्राणों को निशावर करने में अलौकिक और निराला रस है, जिसको केवल प्रेमी ही जानता है। प्रेम एक अद्भुत वस्तु है। प्रेम के छोटे से शब्द में अनेक ग्रंथों का सार समाया हुआ है। प्रेमी के आंसुओं में समुंदर भरा हुआ होता है और इसकी आहों में हजारों तूफान समाये होते हैं। प्रेम की घड़ियों में काल या समय का पता ही नहीं रहता। सब दुखों का एक ही पूर्ण इलाज प्रेम है। मौलाना रूम फरमाता है, हे मेरी मोहब्बत के जुनून, तू खुश रह, क्योंकि मेरी सब बीमारियों का तू ही तबीब है, भाव हकीम है। शाद बशे इश्क खुदा सौदाए माँ, ए तबीबे जुमला इल्तलाए माँ। हम प्रेम के ज्ञाता बन जाएं तो हम अपने सब दुखों के स्वयं ही डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे सब दुख, दर्द और विशोक जो प्रेम को भूलने के कारण हैं, दूर हो सकते हैं और हमारे अंदर आनंद की धाराएं प्रवाहित हो सकती हैं। केवल प्रेम ही चैन और आनंद प्रदान करने वाला है। इसके बगैर जीवन नीरस है, जिंदगी खुश्क है। स्वर्ग और वहाँ के उपवन सब निरर्थक हैं। प्रेम से रहत शाही महल भी शमशान भूमि या कब्रिस्तान से कम भयानक नहीं। अगर टूटी हुई झोंपड़ी प्रेम से प्रकाशवान हो तो उससे उत्तम वस्तु और क्या हो सकती है। प्रेम के द्वारा सुनसान में भी रौनक आ जाती है और बसते हुए नगर उसके बिना सुनसान प्रतीत होते हैं। प्रेम वह दुर्लभ धन है जिसके बिना सब कुछ तुच्छ है, जिसके होने पर सब कुछ है। जिसके अंतर में प्रेम का रस नहीं, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। दुनिया सुहावनी और खूबसूरत है, मनुष्य अपने आप इसकी ओर खिंचा चला जाता है। इसका कारण यह है कि इस दुनिया को बनाने वाला और मनुष्य को बनाने वाला मालिक एक ही है, जो प्रेम है। मालिक ने उन दोनों में प्रेम की भावना भर दी है। यह दुनिया इसी के सहारे कायम है। प्रेम का आकर्षण संपूर्ण संसार में काम कर रहा है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, धरती, आकाश सब में इसका जलवा काम कर रहा है। इस संसार में मनुष्य उस मालिक का रूप है। मालिक प्रेम है, इसलिए उसका गुण प्रेम संसार में विशेष रूप से उपस्थित है। मनुष्य के अंदर प्रेम होने के कारण सारी सृष्टि जिसमें प्रेम की धारा बह रही है, इसको अपनी ओर खींच कर रखती है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ जीने का कोई रस नहीं। मनुष्य वह है जिसके अंतर में प्रेम है। मालिक सबके अंदर है। जिसकी आँख खुल चुकी है उसे सब मनुष्य एक ही सूर्य की किरणों और एक ही समुद्र की लहरों के समान प्रतीत होते हैं। उसको ऐसा लगता है कि सब एक ही नूर से उत्पन्न हुए हैं। फिर कौन भले और कौन बुरे? अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। मनुष्य कई प्रकार के भेष रखते हुए भी केवल एक मानव जाति से संबंधित है। धर्मों और देशों के भेद इंसान की इंसानियत में अंतर नहीं ला सकते। हिंदू, तुर्क, कऊ, राफजी, इमाम साफ़ी, मांस की जात सबे एक पहचान वो। मौलाना रूम भी यही फरमाते हैं कि उस एक मालिक का जलवा सबके अंदर प्रकट हो रहा है। तो इंसान की शक्ल देखकर क्या सोच रहा है? देख तो सही, यह इंसान कहाँ है? इसके अंदर तो मालिक की जात का ज़हूर हो रहा है। भगवान कृष्ण फरमाते हैं, जो मनुष्य मेरा रूप हर एक व्यक्तित्व में चमकता हुआ देखता है और उन अलग अलग व्यक्तियों में भेद नहीं समझता, वह वास्तविक तत्व को देखने वाला है।
मैं उसको कभी नहीं भूलता। मालिक सबको समान दृष्टि से देखता है। उसके दरबार में कौमों, मजहबों और मुल्कों का सवाल पैदा नहीं होता। वह सबको अपना समझता है। इस हकीकत को समझने वाला किसी के साथ घृणा या वैर कैसे कर सकता है? वह तो मालिक का आशिक है जिसका प्रकाश सब में है, इसलिए वह सबके साथ प्रेम करता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि हर जात के लोग उसके प्रेम के पात्र हैं। सब धर्म पुस्तकें, ऋषि, मुनि, पैगंबर, गुरु यही उपदेश देते रहे हैं कि सबके साथ प्रेम करो। बाइबल में हजरत मसीह फरमाते हैं, हे लोगों, तुमने सुना है कि पहले यह कहा जा चुका है कि तुम अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम करो और दुश्मनों से घृणा करो। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करें उसके लिए प्रार्थना करो। प्रेमी अलग अलग शरीयतों को मालिक के साथ प्रेम करने का साधन समझता है। शरीयतों की लड़ाई तंग दिली की वजह से है जो दुख का कारण बन रही है। कौमों और मुल्कों की मोहब्बत के कैदी भी तंग दिली का शिकार हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य व्यवहार में प्रेम के नियम का पालन करता है वह अपने मालिक का हुक्म मानता है। वही मालिक को प्रिय है। जो प्रेम के कानून पर नहीं चलता वह स्वयं दुखों में फंस जाता है और जिसके साथ भी उसका संबंध हो जाता है उसको भी दुख में फंसाता है। मनुष्य की कुदरती इच्छा है कि उसको आनंद मिले। जो मन की एकाग्रता का फल है वह एकाग्रता और आनंद की संपत्ति प्रेम द्वारा आसानी से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह एकाग्रता और आनंद प्रेम का स्वाभाविक गुण है। प्रेम की कमी संसार में खून खराबा और बहुत से दुखों का कारण बन जाती है, जो ग्रह कलह, मजहबों, कौमों और मुल्कों की लड़ाइयों की शक्ल ले लेती है। मनुष्य सुख चाहता है, मन की शांति, अमन, चैन और निश्चिंता प्राप्त करना चाहता है। ये सब वस्तुएं प्रेम से प्राप्त हो सकती हैं। जो प्रेम के विरुद्ध चलते हैं वे मन की स्थिरता खो देते हैं और साथ ही मालिक की सृष्टि को भी संकटों में फंसा देते हैं। मन की एक रस अवस्था के बिना सब सुख दुख हैं। सुख की प्राप्ति प्रेम के बिना हो ही नहीं सकती। प्रेम किसी चीज़ का मोहताज नहीं, यह धैर्य और विश्वास का स्रोत है। प्रेम मन को एक रस अवस्था प्रदान करने वाला है। दीन और दुनिया में प्राप्त होने वाले सबसे उत्तम लाभ प्रेम से है। प्रेम के द्वारा संपूर्ण संसार में नूर ही नूर महसूस होता है। प्रेम की सुगंध से वातावरण सुगंधित रहता है। प्रेम में खुदा के नूर की झलक रहती है। प्रेम के प्रकट होने पर मनुष्य प्रसन्न हृदय से प्राण न्यौछावर कर देता है और विदितता, बुद्धि और चतुरता की परवाह नहीं करता। प्रेम के समान कोई राग नहीं और ना ही इस जैसी कोई कथा है। जहाँ तक के मालिक का रूप ही प्रेम है। संसार में धन, सुंदरता, बल, राज्य, वैभव, स्वास्थ्य, बुद्धि और पूजा एक से बढ़कर एक मालिक के वरदान हैं जिसको मनुष्य पाना चाहता है। इन सब में कोई ना कोई कमी या त्रुटि है। धन मनुष्य को घमंडी बना देता है। सुंदरता इंसान को विचलित कर सकती है। बल, शासन और स्वास्थ्य अत्याचार और क्रूरता का कारण बन सकते हैं। विदितता में स्वार्थ या अहंकार, बुद्धि में गुमराही और वाक्य चतुराई में झूठ या अतिरिक्त का डर लगा रहता है। कर्मकांड से तंगदिली और धार्मिक पक्षपात आकर घर कर लेते हैं। इन सब नियामतों से बढ़कर प्रेम की बख्शिश है। अगर इनके साथ प्रेम का रस हो जाए तो यह सब गुणकारी हो जाते हैं। परमात्मा प्रेम है, वह दातार है। वह अपनी दातों के बदले में कुछ नहीं मांगता। प्रेम लेना नहीं जानता, वह केवल देना ही जानता है। इसलिए इसमें स्वार्थ नहीं। सच्चा पति वह है जो स्त्री को सब कुछ देता है और सच्चे माता पिता वह हैं जो बच्चों को प्रेम पूर्वक पालते हैं और उनसे किसी वस्तु की आशा नहीं रखते। प्रेम निस्वार्थ
और परोपकारी होता है, क्योंकि प्रेम में कोई दूसरा भाव नहीं होता। अगर दुनिया प्रेम के साथ रहना सीख जाए तो किसी कानून या विधान की ज़रूरत न रहे। हमें कानूनों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हम प्रेम से रहना नहीं सीखे और इसलिए दुनिया हैवानी भावों के जंगल में भटक रही है। जब हम प्रेम करना सीख जाएंगे तो सब गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जब हम अपने आप से, पड़ोसी से, देश और संपूर्ण मनुष्य जाति से और मालिक से प्रेम करने लग जाएंगे तो हमें किसी कानून की ज़रूरत नहीं रहेगी। प्रेम के द्वारा प्रेम बढ़ता है। प्रेम का शासन हो जाए तो कौमों में आपसी अविश्वास या संदेह नहीं रहेगा और प्रेम सब पर हुकूमत करेगा। हजरत ईसा ने फरमाया है कि हे मालिक, तेरी बादशाहत ज़मीन पर उसी प्रकार आए जिस प्रकार वहशत भाव स्वर्ग में है। वह बादशाहत हमारे हृदय में है। उसके लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं। जब तक हम आपस में प्रेम नहीं रखते, संसार में सुख शांति नहीं हो सकती। जंगी जहाज, फौजें, गोला बारूद, सबमरीन, तोपें, टैंक आदि कभी संसार में सुख शांति स्थापित नहीं कर सकते। अगर हम इनके बीच रहेंगे और इनके निर्माण में लगे रहेंगे तो स्वाभाविक आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य मात्र का नशा करने के लिए इसका उपयोग करेंगे और एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। हमारी सभ्यता ही हमारा गला काटेगी। द्वितीय महायुद्ध इस बात की जीती जागती तस्वीर है। पर अगर हम प्रेम करेंगे तो उसके स्वाभाविक आकर्षण के फलस्वरूप हम आपस में मिलकर रहेंगे, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ कोई लड़ाई नहीं हो सकती। अगर युद्ध का विचार करेंगे, उसके बारे में योजना बनाएंगे, उसी की बातें करेंगे, उसकी आशा रखेंगे तो हमें युद्ध ही मिलेगा। प्रेम का विचार करो, प्रेम की आशा रखो और उसी की बात करो तो प्रेम मिलेगा। जब संपूर्ण वातावरण में प्रेम की धाराएं बहेंगी तो किसी कानून की ज़रूरत नहीं रहेगी। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई कानून नहीं। सेंट जॉन जब इतने वृद्ध हो गए कि वे चल भी नहीं सकते थे और मुश्किल से बोल सकते थे, तब एक ईसाई उनको सहारा देकर बच्चों की संगत में उपदेश देने के लिए ले गया। वे सिर ऊंचा करके कहने लगे, छोटे बच्चों, एक दूसरे से प्रेम करो। फिर दूसरी बार कहा, एक दूसरे से प्रेम करो। फिर तीसरी बार सिर ऊंचा करके कहा, आपस में प्रेम करो, और चुप हो गए। लोगों ने उनसे पूछा, महात्मा, क्या तेरे पास इससे अधिक उपदेश देने को कुछ नहीं? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं बार बार यही उपदेश देता हूँ, क्योंकि मनुष्य के सब गुणों में प्रेम सबसे अधिक जरूरी है। जब तुम आपस में प्रेम करोगे और जब प्रेम की भावना तुम्हारे हृदय में पूरी तरह बस जाएगी तो अन्य सब गुणों को तुम आसानी से ग्रहण कर लोगे और सब गुण अपने आप आ जाएंगे। प्रेम करो तो बुद्धिमानी बन जाओगे। जब तुम बुद्धिमान बन जाओगे तो जरूर प्रेम करोगे। जब तक कोई मनुष्य स्वयं इच्छा ना हो वह सचमुच में प्रेम नहीं कर सकता। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि जिनके अंतर में हर की प्राप्ति है वे जन वास्तव में सुगढ़ और सियाने हैं। अगर कभी भूलकर भी उनके मुख से कोई ऐसा वैसा वचन निकल भी जाए, फिर भी वे अपने आंतरिक आत्मिक प्रेम को ना भूलते हुए सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इसलिए वे मालिक को भाते हैं। जिन अंतर हर प्रीत है, ते जन सुगढ़ सियाणे राम राजे। जो बाह रहो भूल चुक बोल दे, भी खरे हर भाणे। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि हे मालिक, अगर तुझे भाए तो प्रेम में सच्ची मत प्राप्त होती है और तेरे भक्तों की प्रति कभी तेरी ओर से उल्टती नहीं। उनको प्रेम भाव में ना नींद सताती है, ना अहंग का भाव। वे सदा तेरे रंग में रंगे रहते हैं। प्रिय स्यु प्रीत ना उल्टे, कबहू जो तै भावे साई। नींद गई होम में तन थाकी, सच मत हृदय समाई। प्रेम के आने पर मन बुद्धि के सब विकार
भाव क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वैत आदि मिट जाते हैं। प्रेम के द्वारा हम इन सब परिस्थितियों पर काबू पा सकते हैं। प्रेम सबका बादशाह है। प्रेम वह चीज़ है, प्रेम वह बाज है जो जिस शरीर रूपी पेड़ पर बैठ जाता है वहाँ से क्रोध, ईर्ष्या और वैर रूपी सब पक्षी उड़ जाते हैं। मन कौवे के समान है जो लोगों को सताने में लगा रहता है और पराये मांस को खाता है, पर जब प्रेम प्रकट हो जाता है तब यह हंस बन जाता है। फिर वह ना किसी को सताता है और ना चोंच मारता है। प्रेम आत्मा का गुण है जो सबके अंदर है, लेकिन हर कोई इसको पा नहीं सकता। यह सुखों का स्रोत मनुष्य के अंदर में ही है। इसको पाने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। जब आत्मा संसार की मैल और बंधनों से मुक्त हो जाती है तो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि मनुष्य चाहे कितना ही रूपवान, ऊंचे कुल वाला, चतुर, ज्ञानी, धनवान और अन्य गुणों से भरपूर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंतर में प्रेम की प्रीत नहीं तो उसे मुर्दा समझो। अंत सुंदर कुलीन चतर मुख, डेयानी धनवंत, मृतक कहिए नानका, जह प्रीत नहीं भगवंत। कितना ऊंचा ख्याल है। आप समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। प्रेम जीवन का रस है, प्रेम आत्मा का सौंदर्य है, इसलिए इसके द्वारा आत्मा चमक उठती है। यह मुख की शोभा को बढ़ाने वाला है। फरीद साहब फरमाते हैं कि मुझे जवानी के चले जाने का कोई डर नहीं अगर मेरे अंतर में उस परमात्मा का प्रेम कम ना हो, क्योंकि अनेक यौवन में जीवन भी प्रीत के बिना मुरझा गए हैं। जोबन जांदे ना डरा, जे सह प्रीत ना जाए, फरीदा किंती जोबन प्रीत बिन, सुख गए कुमलाए। प्रेम का राज्य 4 युगों में रहा है। सब महात्मा कहते आए हैं परमात्मा के साथ प्रेम करो, उसकी सृष्टि के साथ प्रेम करो। अगर हम सचमुच परमात्मा से प्रेम करेंगे तो उसके उत्पन्न किए गए सब जीवों से अपने आप हमारा प्रेम हो जाएगा। सबके साथ प्रेम करना अपनी स्वयं की सहायता करना है। अगर हमारा सबसे प्रेम है तो हम व्यापार में या अन्य किसी भी कार्य व्यवहार में किसी से धोखा या कपट नहीं कर सकते। प्रेम प्यार का उपदेश सुनने के लिए दुनिया आसानी से तैयार हो जाती है, क्योंकि प्रेम हम सब के अंदर है और उपदेश सुनने से वह उभर आता है। महात्मा चाहे कोई शास्त्र रचना ना करें, कोई धर्म स्थान ना बनाएं और कुछ खर्च भी ना करें, पर वह सबके साथ प्रेम करते हैं, इसलिए सब उनको प्यार करते हैं। संसार की उन्नति इसी में है कि हम प्रेम करना सीखें। इसे सीखने के लिए हमें क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्ष्या या द्वैत आदि छोड़ने होंगे। प्रेम किसी भाषा या जाति का कैदी नहीं, वह इनकी सीमाओं को पार करके सबका हित करता है। प्रेम परमात्मा के हुक्म की पूर्णता है। अगर तुम एक कार्य यानी प्रेम करते हो तो उसके साथ सैकड़ों कार्य और करते हो जिसका तुम्हें पता ही नहीं। तुम प्रेम करके संपूर्ण वातावरण में प्रेम की धाराएं प्रवाहित करते हो, जिससे संपूर्ण संसार को लाभ पहुंचता है। प्रेम सबसे बड़ा और अद्वितीय चमत्कार है। प्रेम करने वाला मनुष्य वास्तव में अटल राज्य का स्वामी बन जाता है। प्रेम के बिना परमात्मा की कोई क्या आराधना करेगा और समाज या देश की क्या सेवा करेगा। जिस हृदय में प्रेम नहीं, वह चाहे जीवित दिखाई देता है पर अंदर तो मुर्दा है। सारे संसार में प्रेम की ही रौनक है। जो लोग मालिक और उसके संत महात्माओं के प्रेम का दावा करते हैं, पर मालिक के बंदों के साथ घृणा करते हैं और ऋषि मुनियों संत महात्माओं की शिक्षा के नाम पर एक दूसरे का गला काटने की ताक में रहते हैं, जहाँ तक कि हिंदू हिंदुओं का, मुसलमान मुसलमानों का, सिख सिखों का और भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, ऐसे लोग मालिक के भक्त तो क्या मनुष्य कहलाने के भी हकदार नहीं है। प्रेम एक सच्चा प्रसाद है जो मुर्दा हृदयों को जिंदा कर देता है। प्रेम में वह सरूर है जिसके
जिससे मनुष्य आनंद में झूम उठता है और उसका अहम भाव और स्वार्थ मिट जाता है। प्रेम को लोग अंधा जाम बावला कहते हैं, क्योंकि प्रेमी अंधों और दीवानों की तरह किसी की नहीं सुनता, पर वह अंधा नहीं, वह तो सच्ची आँख वाला होता है। जिसको देखता है बस उसी को देखता रह जाता है और कहीं भी उसका ध्यान नहीं जाता। वह उसी एक को सब कुछ मानता है और जानता है। वह दीवाना भी नहीं है। हाँ, जिस ओर उसका ध्यान लग जाता है वह उसी का हो जाता है। उसको छोड़कर और कहीं भी उसका ध्यान नहीं जाता। वह एक को ही दिल देता है और दुविधा के दोष से मुक्त हो जाता है। प्रेम एक इलाही कानून है। जहाँ सब तर्क वितर्क हार जाते हैं वहाँ यह बाजी ले जाता है। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है जिसकी मिठास या वर्णन नहीं हो सकता। उसमें ऐसा अनुपम रस होता है जिसे छोड़ने को जी नहीं करता। उसकी खुशबू मन और बुद्धि को हमेशा ताज़ा रखती है और प्रेमी सदा चढ़ती कला में रहता है। प्रेम में जादू भरी कशिश है जो सबको अपनी ओर खींचती है। प्रेम आदि में था, बाकी सब उसका पसारा है। परमात्मा प्रेम है, आदि में प्रेम था, प्रेम से ही सब कुछ प्रकट हुआ। यह सब प्रेम का ही प्रसार है। प्रेम के द्वारा ही हमें यहाँ भेजा गया और जहाँ से वापस ले जाने वाला भी प्रेम ही है। प्रेम का धर्म ही वास्तविक धर्म है। जो इस पर चल रहा है वह सही मार्ग पर चल रहा है। शमस तबरेज इश्क की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि कुफर इस्लाम को ना मानने वाला और इस्लाम तो अभी ज़ाहिर हुए हैं, पर इश्क और मालिक तो अज़ल से भी पहले था। इसलिए अगर कोई काफिर इश्क के द्वारा मारा जाए तो तू उसको काफिरों में ना समझ। प्रेम आनंद का स्रोत है। यह हृदय समर्पण का नाम है। संसार में जो कुछ भी अस्तित्व में आया है वह प्रेम से रहित नहीं। हम किसी वस्तु को पूरी तरह से तभी जान सकते हैं जब उसके साथ हमारा अंशी भाव हो। अपनी उच्च और वास्तविक अवस्था में प्रेम पूर्ण आनंद का स्रोत है। इसलिए परमात्मा के प्रेम के रंग में पूर्ण आनंद और एकाग्रता है। प्रेम का अर्थ ही तमन्यता और वह अलौकिक आकर्षण है जो किसी वस्तु विशेष के प्रति हो। प्रेम प्री धातु से निकला है जिसका अर्थ है हृदय को भाने या सुहाने वाला प्यार जिसमें आकर्षण हो। हृदय स्मरण प्यार का दूसरा नाम है। दिल देने को हृदय समर्पण कहते हैं। दिल किस प्रकार दिया जाता है? किसी और पूर्ण तवज्जो भरी निगाह करना और शुभ भावना की मानसिक धारा को बार बार उसकी ओर मोड़ना, उसकी त्रुटियों या दोषों पर ध्यान ना देना है। आशिकी किसको कहते हैं? अपने प्रीतम का गुलाम बन जाना और दिल को उसके हाथ में देकर उसकी याद में मगन रहना। प्रेम का स्वाभाविक गुण याद की एकाग्रता है। इसलिए जहाँ प्रेम होगा वहाँ एकाग्रता होगी। एकाग्रता के बिना कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती। किसी के रूप या गुण को देखकर उस पर दिल आ जाना, उसको चाहना और उसके प्रति अनुराग होना प्रेम कहलाता है। प्रेम या इश्क आत्मा रूपी बूंद को मालक रूपी समुंदर बना देने को कहते हैं। हाँ, यह दोनों लोगों की तृष्णा वासना से मुंह मुड़ जाने और उस प्रीतम से दिल के लग जाने को कहते हैं। प्रेमी का हाल किसी प्रेमी से पूछो। प्रेम असाध्य रोग है, यह एक अत्यंत मीठी और रस भरी पीड़ा है। प्रेम कभी ना भुलाया जा सकने वाला अनुभव है। प्रेम के रस के बारे में पूछना हो तो किसी प्रेम के पुजारी से पूछो, या किसी बुलबुल से पूछो जो फूल की आशिक है, या पतंगे से पूछो जो अपने प्राणों को ज्योति पर निशावर और कुर्बान कर देता है लेकिन उफ तक नहीं करता। प्रेम के बारे में अगर कुछ जानना चाहो तो प्रेम से ही पूछो, किसी और से ना पूछना, वह कुछ भी जवाब ना दे सकेगा। प्रेम का वर्णन
करना सिर्फ प्रेम जानता है। प्रेम खूबसूरती से समझा देगा कि वह क्या है। अगर इश्क की झलक देखनी हो तो किसी प्रेमी की उन मस्त आँखों में देखो, जहाँ बुद्धि, विचार, विवेक, मन और चिंतन सब प्रेम की धारा में बहकर प्रीतम के अस्तित्व के सहारे उसमें लीन हो जाते हैं। वहाँ ही प्रेम का कुछ बोध हो सकता है। संत जन प्रेम का सागर होते हैं क्योंकि वह मालिक से अभेद होते हैं और मालिक का रूप केवल प्रेम है। उनके प्रेम की तरंगे भक्तों के अंतर में उमड़कर संसार को निहाल करती हैं। संतों के आत्मिक प्रकाश की धाराओं को पाकर जीवों के हृदय में मालिक के मिलाप का चाव उत्पन्न होता है। सुबर भरे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध के संग। अगर प्रेम में कोई कामना या स्वार्थ छिपा हो या उसमें किसी प्रकार का लेन देन का भाव हो तो वह प्रेम नहीं रहता। प्रेम तो प्रीतम के साथ जुड़ा रहना ही जानता है। जब हमारे हृदय में प्रेम की धाराएं प्रवेश करती हैं तो हमारे अंतर में अपने प्रीतम के लिए प्रेम जाग उठता है। यह सच्चा प्रेम है जो किसी बाहरी गुण या लाभ का मोहताज नहीं। प्रेम मूक है, इसके होंठ बंद हैं, ये क्या वस्तु है। कोई क्या कहे, इस प्रश्न के उत्तर की कुंजी मालिक के किसी सच्चे भक्त को ही प्राप्त होती है। कोई और तो इसकी कल्पना भी नहीं करता। सच्चा प्रेम किसको कहते हैं? मौलाना रूम फरमाते हैं कि प्रेम खुदी भाव अहं के त्याग का नाम है। जब तक खुदी से छुटकारा नहीं होता, प्रेम के रास्ते में कुछ भी हासिल नहीं होता। मन को सब चिंताओं और विषयों से छुड़ाकर शीशे की तरह साफ बन जाओ। जब तक दिल में लोभ लालच के निशान बाकी हैं, प्रेम का चेहरा दिखाई नहीं देगा। प्रेम से ही प्रेमी के जीवन में आत्मिक जागृति उत्पन्न होती है। अगर प्रेम में लालच हो तो वह सच्चा प्रेम नहीं। कहने को तो हर कोई प्रेम प्रेम कहता है, पर लोग प्रेम को पहचानते नहीं। प्रेम तो मनुष्य का एक रस अवस्था में रखता है, इसमें उतराव चढ़ाव नहीं। आत्मा इसके रंग में आठों पहर रंगी रहती है। कभी प्रेम आ जाए तो कभी चला जाए, कभी मनुष्य रोने लगे, कभी हंस पड़े, इसका नाम प्रेम नहीं। कबीर साहब फरमाते हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चीने कोय, आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहावै सोए। आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सब कोय, छिन रोवे छिन में हंसे, सो तो प्रेम ना होए। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि जिनके अंतर में प्रेम उत्पन्न हो गया वह आठों पहर उसके रस में मगन रहते हैं तथा परमात्मा और सतगुरु की कृपा से सुखपूर्वक रहते हैं। परमात्मा प्रेम है, वह अंतर बाहर सब जगह व्याप्त है। आत्मा परमात्मा रूपी समुंदर की बूंद है, वह उस प्रेम के समुंदर की मछली की तरह तैरती है। अगर अंतर में एक बार प्रेम की कशिश जाग उठे तो वह कभी टूट नहीं सकती। लागी प्रीत ना टूटे मूले, हर अंतर बाहर रहा भरपूरे, हर अंतर बाहर रहा भरपूरे। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि प्रेम में एक प्रबल आकर्षण है। जब प्रेम हो जाता है तो ऐसी लगन लग जाती है, फिर तोड़ने पर टूटती नहीं और छोड़ने पर छोड़ी नहीं जा सकती। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि मालिक की प्रीत अटल है। कलम और स्याही से लिखा हुआ सब मिट जाएगा, पर प्रेमी की सच्ची प्रीत जो धुर से उस मालिक ने प्रदान की है कभी नहीं मिटेगी। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि हे मालिक, तेरा जन राम के रसायन में मगन हो जाता है। उसके अंतर में प्रेम का रस उत्पन्न हो जाने से वह कभी उसको छोड़कर नहीं जाता। जिनके अंतर में प्रेम समा गया और जो प्रभु के रंग में लीन हैं, वे संत जन हैं। उनके साथ भी सेवक की प्रीत बन जाने पर फिर टूट नहीं सकती। वह प्रीत अंत तक निभाई जाती है।
क्योंकि उसी के द्वारा संत जीवों को खींच कर रखते हैं। ऐसे संत जन हमारे सच्चे सज्जन और मित्र हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये प्रेम करता क्या है। देखने में आता है कि तलवार का वार एक वस्तु के दो टुकड़े कर देता है, पर प्रेमी की तलवार अनोखी है। जब यह चलती है तो दो टुकड़ों को एक कर देती है। प्रेम अमीर और गरीब सब पर समान प्रभाव डालता है। यह ऐसा तराजू है जो पत्थरों और मोतियों को बराबर तोलता है। प्रेम भिखारियों और शहंशाहों को एक ही आसन पर बिठाता है। इसमें अमीरी गरीबी का भेद नहीं रहता, जहाँ पर सब बराबर है। उतार और चढ़ाव दोनों में उसकी धारा समान वेग में बहती है। प्रेम के बगीचे में वियोग की वेदना के फूल खिलते हैं और ठंडी आहों की हवा भरती है, जिसकी ज्वाला प्रज्वलित होकर मनुष्य के द्वैत भाव को भस्म कर देती है। जो कोई इस ओर कदम बढ़ाता है उसको प्रेम के उपवन के यह दृश्य दिखाई देने लगते हैं। अगर प्रेम ना होता तो प्रेम के गम की आह और विलाप ना होता तो संसार में इतनी मधुर कथाएं और दुखपूर्ण कहानियां ना होती। प्रेम के शिकारगाह में जो भी कदम रखता है, चाहे वह शिकारी ही हो, वह स्वयं ही शिकार हो जाता है। मालिक का प्रेम एक निर्धन को भी इतनी ऊंची नज़र बख्शता है कि वह ताज और तख्त वालों को एक तिनके के बराबर भी नहीं समझता। प्रेमी अपने जिगर के खून से रेशम और मखमल रंग कर अपने प्रीतम के चरणों में बिछाता है। केवल प्रेम ही जीव को मालिक की दरगाह में पहुंचा सकता है। इसको प्राप्त करना ही सच्चा मेराज यानी आत्मिक चढ़ाई है। अगर प्रेम की चढ़ाई की सच्ची कहानी पढ़नी हो तो किसी सच्चे प्रेमी के चेहरे को देखो, जिसमें प्रेम की झलक दिखाई देगी। प्रेम में जिगर का खून पीने में खुशी के बाग खिलते हैं। प्रेमी हमेशा मालिक के इश्क में डूबे रहते हैं। इस मार्ग में अपनी जान को कुर्बान करने वाले कई मशहूर दुनिया की मान बढ़ाई को ठुकराकर सूली पर जा चढ़ते हैं। सो परम सत्कार जोग गुरु प्यारी साध संगत जी, ये विषय इतना बड़ा है कि एक सत्संग में इसको हम कवर नहीं कर सकते। इसके करीब करीब 3 पार्ट आएंगे। तो आज का पार्ट आपने श्रवण किया कि प्रेम क्या है, प्रेम करता क्या है और प्रेम के स्वाभाविक गुण क्या हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि प्रेम की पहचान क्या है, वह कौन सी श्रेणियां हैं जिनसे होते हुए प्रेम तक पहुंचा जा सकता है, प्रेम के भेद क्या हैं, इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी क्या है, जी हम अगले पार्ट में जानेंगे। इसके लिए इस सत्संग को जानना और सुनना बहुत ही आवश्यक है आप सबके लिए। सो मैं चाहता हूँ कि इस सत्संग को आप पूरा श्रवण करें ताकि आपको अगला पार्ट और ज़्यादा समझ आ सके। राधा स्वामी जी।